नेता तो लोग शहाबुद्दीन को भी मानते हैं, किसी को मानते हैं, है ना? ये तो इस देश का दुर्भाग्य है, राजनीति का इतना अपराधीकरण हो गया है कि शहाबुद्दीन जैसा क्रिमिनल भी 4 बार माननीय सांसद रहा सीवान का, तो उस पर मैं क्या करूँगा? वो तो देश का दुर्भाग्य है। आप तो ऐसे बात करें आनंद मोहन की, मदर टेरेसा के बाद आनंद मोहन ही पैदा हुआ है। देखिए ये सब बिहार में नहीं, ये लोग बेसिकली अपराधी हैं। आनंद मोहन हो, अनंत सिंह हो, शहाबुद्दीन हो, परमेश्वर मुखिया हो, ये लोग सब आतंकी गुंडे मवाली सब हैं। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ जातीय आधार पर लोग अपनी बिरादरी के गुंडे को हीरो बना देते हैं। तो आनंद मोहन ने देखते ही के साथ कहा छोटन शुक्ला के भाई से, भुटकुन शुक्ला से, कि अरे भुटकुन ये डीएम है, इसको गोली मार। और भुटकुन शुक्ला ने उसको गोली मार दी। कृष्णैया साहब वहीं पर शहीद हो गए। उसके बाद भी आनंद मोहन और इन लोगों पर जो समझिए खून सवार था, वो मतलब खून सवार रहा। उसके बाद इन लोगों ने मतलब उनकी लाश को, उनके चेहरे को ईंट से मार के कुचल दिया। जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, अभी 10 अप्रैल को पलटू राम ने वो नियम ही बदलवा दिया, संशोधन करवा कर दिया बिहार सरकार। और ये जो सरकारी सेवक वाली जो शर्त थी, उसको हटा दिया गया, विलोपित कर दिया गया। तो अब क्या है? अब आनंद मोहन की रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है, साफ हो गया है रास्ता। अब तो वो 2-4-5 दिन में, जब ऑलरेडी वो पैरोल पर छुटा हुआ है अपने बेटा की सगाई करने के लिए, पैरोल पर ऑलरेडी बाहर है, लेकिन अब तो उसकी मतलब नियमित रूप से रिहाई हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दी है, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत ने सजा दी है। लोग तो यहाँ आसाराम बापू के भी भक्त निकल जाएंगे, है ना? लोग के कहने से थोड़े होता है। एक खूनी को निकालने के लिए सरकार ने नियम बदल दिया। यहाँ एक आम आदमी न्याय के लिए दौड़ता रहता है, जनता दरबार में 50 बार दौड़ता है, चप्पल घिस जाती है, उसको न्याय नहीं मिलता है ना? और यहाँ एक खूनी जिसने एक निर्दोष डीएम का खून कर दिया था, उसको पलटू राम ने इसलिए बाहर मतलब बाहर करवा रहे हैं क्योंकि पलटू राम की गिद्ध दृष्टि है राजपूत वोट बैंक पर। आनंद मोहन कोई नेल्सन मंडेला है कि इन्होंने बहुत महान कार्य के लिए गिरफ्तारी दी थी? बिहार देखिए, बिहार में जो राजनीति होती है उसमें जातीय आधार पर वोटिंग होती है काफी हद तक। अब 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, बिहार से 40 सीटें हैं लोकसभा की। पलटू राम को अभी से चिंता है। में आनंद मोहन के कुछ चमचों ने नारे लगाने शुरू कर दिए थे इसकी रिहाई को लेके। तब पलटू राम मंच पर थे, भाषण रोक के इन्होंने कहा था कि एकदम मतलब हम लोग काम कर रहे हैं उस पर, आप लोग उनकी पत्नी से पूछ लीजिए। हाँ, हाँ, हम क्या-क्या कर रहे हैं। तो देखिए पलटू राम की तैयारी तभी से चल रही थी कि जो पियोगे तो मरोगे। और अब कह रहे हैं कि नहीं, 2016 से लेके अब तक जो भी मरा उसको 4 लाख है। तो इनके तो डीएनए में पलटी मारना है, तो इनको मैं पलटू राम नहीं कहूँ तो क्या भारत रत्न कहूँ। आनंद मोहन की जो रिहाई होगी, वो कृष्णैया साहब की शहादत का अपमान है ना? ये तो एक मैंने किया एक मोर्चे पर। दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं कि कृष्णैया साहब जो शहीद हुए, उनकी पत्नी है श्रीमती उमा देवी। वो तेलंगाना में बेगमपेट के एक महिला कॉलेज में लेक्चरर हैं। बेगमपेट हैदराबाद के पास है, वहाँ लेक्चरर हैं। हम लोग श्रीमती उमा देवी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल में संपर्क हम लोग का हो जाएगा, मेरे जो बैचमेट्स हैं तेलंगाना में उनके माध्यम से। और उसके बाद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि श्रीमती उमा देवी को हैदराबाद से पटना लाकर पटना हाई कोर्ट में सरकार ने जो संशोधन किया है उसको हम लोग चुनौती दिलवा दें। देखिए, बिहार में आनंद मोहन प्रकरण बहुत ही तेजी से चर्चा में चल रहा है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक्स आईपीएस अमिताभ दास। सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। सर, आनंद मोहन प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? वो बाहर आने वाले हैं और जो तमाम समर्थक हैं उनके खुशी से फेसबुक और तमाम सोशल साइट्स पे जो है बधाइयां दे रहे हैं। जी, देखिए पूरे बात को मतलब एक वाक्य में मैं यदि कहूँ, गागर में सागर जिसको कहते हैं, तो वो यही समझिए कि नीतीश का हाथ खूनी के साथ, है ना? यही समझिए। पूरा प्रकरण यही है, नीतीश का हाथ खूनी के साथ। अब मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए ये घटना थी 5 दिसंबर सन 1994 की, 94 की घटना थी। और उस समय श्री जी कृष्णैया गोपालगंज के डीएम हुआ करते थे, जिलाधिकारी हुआ करते थे। कृष्णैया साहब बहुत ईमानदार पदाधिकारी थे और आंध्र प्रदेश के एक दलित परिवार में पैदा हुए थे। बहुत गरीब परिवार से उन्होंने मेहनत के बल पर आईएएस की परीक्षा में सफलता पाई थी और अच्छी छवि उनकी थी। वो पटना में एक मीटिंग अटेंड करके लौट रहे थे कार से। जब मुजफ्फरपुर में उनकी कार पहुंची तो उधर से एक शव यात्रा आ रही थी, जनाजा आ रहा था छोटन शुक्ला का। छोटन शुक्ला मुजफ्फरपुर का बहुत खूंखार क्रिमिनल था और उसकी गैंगवार में हत्या कर दी गई थी। उस शव यात्रा का नेतृत्व ये आनंद मोहन कर रहा था। आनंद मोहन बिहार, उस समय बिहार का बहुत खूंखार अपराधी था और लोग उसको आतंक मोहन कहते थे। कौन लोग कहते थे? लोग उन्हें नेता मानते थे सर। अब नेता तो लोग शहाबुद्दीन को भी मानते हैं, किसी को मानते हैं,
है ना? ये तो इस देश का दुर्भाग्य है, राजनीति का इतना अपराधीकरण हो गया है कि शहाबुद्दीन जैसा क्रिमिनल भी 4 बार माननीय सांसद रहा सीवान का, तो उस पर मैं क्या करूँगा? वो तो देश का दुर्भाग्य है। तो आनंद मोहन नेतृत्व कर रहा था शव यात्रा का। इधर से पहुंची कृष्णैया साहब की कार, उस पर लिखा हुआ था जिलाधिकारी गोपालगंज। तो आनंद मोहन ने देखते ही के साथ कहा छोटन शुक्ला के भाई से, भुटकुल शुक्ला से, कि अरे भुटकुल ये डीएम है, इसको गोली मार। और भुटकुल शुक्ला ने उसको गोली मार दी। कृष्णैया साहब वहीं पर शहीद हो गए। उसके बाद भी आनंद मोहन और इन लोगों पर जो समझिए खून सवार था, वो मतलब खून सवार रहा। उसके बाद इन लोगों ने मतलब उनकी लाश को, उनके चेहरे को ईंट से मार के कुचल दिया। सोचिए कितनी मतलब क्रूरता है, एक निर्दोष आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं, है ना? उसका इन लोगों ने खून कर दिया। उस मामले पर मुकदमा चला। लोअर कोर्ट से आनंद मोहन को मौत की सजा सुनाई गई, फांसी पर लटकाने कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये सजा तब्दील कर दी उम्र कैद में। और 2008 से आनंद मोहन सहरसा जेल में बंद है। मतलब 12 से ये 14 साल बीत गए हैं। अब देखिए उसमें कानून के साथ कैसे बदला गया है उसकी मदद के लिए। उम्र कैद जो होती है, उम्र कैद 20 बरस की होती है। और नियम ये है कि यदि किसी कैदी का व्यवहार जेल में अच्छा रहता है, तो उसको 6 साल की छूट दी जाती है, 14 बरस में छोड़ दिया जाता है। अब ये जो नियम है, ये बिहार सरकार के नियम में इसको सजा में छूट को परिहार कहते हैं। तो परिहार वाला जो नियम था बिहार सरकार का, उसमें था कि सजा की छूट 3 तरह के अपराधियों को नहीं दी जा सकती है। जो आतंकवादी हों, जो रेपिस्ट हों, यानी बलात्कारी हों, और जिन्होंने किसी सरकारी सेवक की हत्या की। ये 3 तरह के अपवाद थे जिनको सजा में छूट नहीं मिल सकती थी। तो आनंद मोहन ये तीसरे वाले में फंस रहा था, क्योंकि उसने एक सरकारी सेवक की हत्या की थी। और ये जो तीसरा नियम था, ये रोड़ा बन गया था आनंद मोहन की रिहाई में। अब देखिए क्या बिहार में मतलब राजनीति का स्तर गिर गया। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, अभी 10 अप्रैल को पलटू राम ने वो नियम ही बदलवा दिया, संशोधन कर दिया बिहार सरकार। और ये जो सरकारी सेवक वाला जो शर्त थी, उसको हटा दिया गया, विलोपित कर दिया गया। तो अब क्या है? अब आनंद मोहन की रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है, साफ हो गया है रास्ता। अब तो वो 2-4-5 दिन में, जब ऑलरेडी वो पैरोल पर छुटा हुआ है अपने बेटा की सगाई करने के लिए, पैरोल पर ऑलरेडी बाहर है, लेकिन अब तो उसकी मतलब नियमित रूप से रिहाई हो जाएगी। तो देखिए कितना बड़ा मजाक है कि एक खूनी को, ऐसी बात नहीं कि वो कोई नेल्सन मंडेला है आनंद मोहन की किसी महान अखाड़े में जेल चला गया था। लोग कह रहे हैं निर्दोष है। अब लोग क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दी है, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत ने सजा दी है। लोग तो यहाँ आसाराम बापू के भी भक्त निकल जाएंगे, है ना? लोग के कहने से थोड़े होता है। आनंद मोहन को मैंने सजा नहीं ना सुनाई है, सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है, जो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है। तो लोग के कहने से क्या होगा, है ना? तो ये कहने का मतलब कि एक खूनी को निकालने के लिए सरकार ने नियम बदल दिया। यहाँ एक आम आदमी न्याय के लिए दौड़ता रहता है, जनता दरबार में 50 बार दौड़ता है, चप्पल घिस जाती है, उसको न्याय नहीं मिलता है ना? और यहाँ एक खूनी, जिसने एक निर्दोष डीएम का खून कर दिया था, उसको पलटू राम ने इसलिए बाहर मतलब बाहर करवा रहे हैं, क्योंकि पलटू राम की गिद्ध दृष्टि है राजपूत वोट बैंक पर। तो वोट के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। ये तो एक स्कूल का बच्चा समझ रहा है कि क्यों किया जा रहा है। वही ना मैंने कहा कि आनंद मोहन कोई नेल्सन मंडेला है कि इन्होंने बहुत महान कार्य के लिए गिरफ्तारी दी थी। बिहार देखिए, बिहार में जो राजनीति होती है उसमें जातीय आधार पर वोटिंग होती है काफी हद तक। अब 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। बिहार से 40 सीटें हैं लोकसभा की। पलटू राम को अभी से चिंता है कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। पलटू राम के सलाहकारों ने उनको बता दिया है कि यदि आप आनंद मोहन को बाहर निकाल देंगे, तो राजपूत वोट बैंक में आपकी संधमारी हो जाएगी। आपको याद होगा 2-3 महीने पहले पटना के ही मिलर हाई स्कूल में, उसके प्रांगण में महाराणा प्रताप की जयंती हुई थी। जयंती क्या हुई थी? उस बहाने भी राजपूतों का जुटान हुआ था। उसमें आनंद मोहन के कुछ चमचों ने नारे लगाने शुरू कर दिए थे इसकी रिहाई को लेके। तब पलटू राम मंच पर थे। भाषण रोक के इन्होंने कहा था कि एकदम मतलब हम लोग काम कर रहे हैं उस पर, आप लोग उनकी पत्नी से पूछ लीजिए। हाँ, हाँ, हम क्या-क्या कर रहे हैं। तो देखिए पलटू राम की तैयारी तभी से चल रही थी। और ये वो पलटू राम है जो बराबर कहते हैं, इनका प्रिय डायलॉग एक है कि हम ना किसी को फँसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। ये पलटू राम के प्रिय डायलॉगों में से एक है जो अक्सर मारा करते हैं। आप एक माननीय मुख्यमंत्री को बार-बार पलटू राम कह रहे हैं।
तो कोई गलत कर रहा हूँ? माननीय पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री संविधान से ऊपर नहीं होता है, पहली बात ये याद रखें। बहुत सारे माननीय मुख्यमंत्री जेल की हवा खा चुके हैं। लालू जी भी कभी माननीय मुख्यमंत्री थे, चारा घोटाला में जेल चले गए। बहुत सारे पहली बात। दूसरी बात कि पलटू राम मैं ऐसे ही तो नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने कितनी बार पलटी मारी है, इन्होंने तो इतिहास बना दिया है। कभी 6 महीने भाजपा के साथ, 6 महीने लालू के साथ, 6 महीने भाजपा अब और फिर अभी शराबबंदी पर पलटी मार दी इन्होंने। अभी 2-3 रोज पहले कहा पहले था कि ये बहुत गंदी बात है, अब कह रहे हैं कि 4 लाख पहले मुआवजा कहते थे कि जो पियोगे तो मरोगे, पियोगे तो मरोगे, और अब कह रहे हैं कि नहीं 2016 से लेके अब तक जो भी मरा उसको 4 लाख है। तो इनके तो डीएनए में पलटी मारना है, तो इनको मैं पलटू राम नहीं कहूँ तो क्या भारत रत्न कहूँ। तो ये देखिए, अब देखिए, अब हम लोग उसमें कैसे आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर रहे हैं। पहला काम तो देखिए मैंने किया है कि गवर्नर साहब को, राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा है। आप हर मुद्दे पे गवर्नर साहब को पत्र लिखते हैं, क्या कभी रिप्लाई आए हैं? देखिए रिप्लाई तो नहीं आया है, लेकिन पत्र से बहुत सारे काम हो जाते हैं। उस पर मैं बाद में जाऊँगा। मैंने तो मेवालाल चौधरी को हटवा दिया शिक्षा मंत्री के पद से, राज्यपाल को पत्र लिखकर। पत्र के माध्यम से मैंने मेवालाल चौधरी को एक्सपोज़ कर दिया और इतना हंगामा हुआ कि मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री के पद से ढाई घंटे में इस्तीफा देना पड़ा, है ना? और कई बार सरकार से प्रतिवेदन राजभवन के द्वारा माँग लिया जाता है ना? और ये मैं बता दूँ कि मैं खुद 3 राज्यपालों के साथ एडीसी के रूप में काम कर चुका हूँ। इसलिए राजभवन कैसे काम करता है वो मुझे मालूम है। तो पहली बात तो मैंने गवर्नर को खत लिखा कि सरकार ने जो संशोधन किया है इसके बाद लोक सेवकों में आतंक है। अब सरकारी सेवक सोच रहे हैं कि यदि हमारी हत्या हो जाएगी तो सरकार ही हत्यारे के साथ खड़ी है। दूसरी बात क्या है कि आनंद मोहन की जो रिहाई होगी वो कृष्णैया साहब की शहादत का अपमान है ना? ये तो एक मैंने किया एक मोर्चे पर। दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं कि कृष्णैया साहब जो शहीद हुए उनकी पत्नी है श्रीमती उमा देवी। वो तेलंगाना में बेगमपेट के एक महिला कॉलेज में लेक्चरर हैं। बेगमपेट हैदराबाद के पास है, वहाँ लेक्चरर हैं। हम लोग श्रीमती उमा देवी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल में संपर्क हम लोग का हो जाएगा। मेरे जो बैचमेट्स हैं तेलंगाना में उनके माध्यम से। और उसके बाद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि श्रीमती उमा देवी को हैदराबाद से पटना लाकर पटना हाई कोर्ट में सरकार ने जो संशोधन किया है उसको हम लोग चुनौती दिलवा दें। तो सुशासन बाबू के गाल पर एक थप्पड़ तो पड़ेगा, पूरा हिंदुस्तान जान जाएगा कि एक दलित आईएएस अधिकारी के हत्यारे को ये सुशासन बाबू छुड़वा रहे हैं। दलित जोड़ना सही है क्या? एक नॉर्मल भी आईएएस अधिकारी किसी भी जाति, किसी भी धर्म का रहता तो उस पे नहीं करता। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बात है। दलित जोड़ना सही नहीं है। मैं खुद भी दलित नहीं हूँ। ये मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। दलित मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ये भी दिखाते हैं कि मैं दलितों का बहुत बड़ा ये हूँ, शुभचिंतक हूँ। अभी अम्बेडकर जयंती, हाँ, मसीहा हूँ। अभी अम्बेडकर जयंती पर उन्होंने बहुत ओजस्वी भाषण दिया। तो आप अम्बेडकर जयंती पर ओजस्वी भाषण दीजिएगा और फिर एक दलित अधिकारी के इसके हत्यारे को छोड़ दीजिएगा। ये तो आपका पाखंड दिखाता है, इसलिए मैंने कहा। जी। तो क्या लगता है कि अगर आप लोग चुनौती देते हैं तो क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए अब किसी चीज़ संभावनाओं पे ही बात। पर तो ये बात है कि मान लीजिए नोटिस जारी कर देता है सरकार को और हाई कोर्ट न्यायपालिका तो सर्वोपरि है। वो यदि रद्द कर दे सरकार के संशोधन को, मैलाफाइड करके रद्द कर दे कि ये मैलाफाइड है, ये मतलब दुर्भावना से ग्रस्त है, सिर्फ एक हत्यारे को छोड़ने के लिए आप सरकार का नियम बदल रहे हैं, तो सरकार के पास क्या जवाब रहेगा? अब तक तो आनंद मोहन यदि जेल से छूट भी गया रहेगा तो वापस उसको जाना पड़ेगा जेल। हाँ, जैसे कि अभी गुजरात में हुआ ना, गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस्ट लोगों को सरकार ने छोड़ दिया कि ये संस्कारी बलात्कारी, बलात्कारी भी है, संस्कारी भी है। तो उसको चुनौती दी गई। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई है। ये कल को सुप्रीम कोर्ट सरकार के आदेश को रद्द कर देता है तो सारे रेपिस्ट दोबारा जेल चले जाएंगे। तो ये मेरा तो इसलिए हमारी लड़ाई इसको है, मतलब बेसिकली है कि हम लोग बिहार को माफिया राज से बचाना चाहते हैं। आनंद मोहन तो गरीबों के लिए बहुत किए हैं और तमाम लोगों के लिए आवाज उठाने वाले सांसदों में से आते थे। अब एक एक उदाहरण दीजिए उन्होंने गरीबों के लिए कुछ किया हो, मुझे तो नहीं पता है। आप तो ऐसे बात करें आनंद मोहन की, मदर टेरेसा के बाद आनंद मोहन ही पैदा हुआ है। देखिए ये सब बिहार में नहीं, ये लोग बेसिकली अपराधी हैं। आनंद मोहन हो, अनंत सिंह हो, शहाबुद्दीन हो, परमेश्वर मुखिया हो, ये लोग सब आतंकी गुंडे मवाली सब हैं। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ जातीय आधार पर लोग अपनी बिरादरी के गुंडे को हीरो बना देते हैं। मैंने पढ़े लिखे लोगों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते, अनंत सिंह की दलाली करते, शहाबुद्दीन की दलाली करते, सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर। ये बिहार का दुर्भाग्य, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपराधी जो है वो अपराधी है ना? तो उसका किसी भी आधार पर उसका सपोर्ट करना गलत है। ये बात भी आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी वाले राम भक्त जो हैं,
विपक्ष में है बिहार में और इतना भाषणबाजी करते हैं, लेकिन आनंद मोहन वाले मामले पर उनमें दही जम गया है। वो तो कह रहे हैं, बीजेपी के पूर्व मंत्री नीरज बब्लू कह रहे हैं कि इन्हें तो और पहले निकालना चाहिए। क्योंकि उनको भी राजपूत वोट बैंक की चिंता है ना? नीरज बबलू भी उसी बिरादरी से आते हैं। तो इसलिए और देखिए एक और दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष देखिए कि कायदे से जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, कायदे से ये लड़ाई आईएएस एसोसिएशन को लड़नी चाहिए थी। बिहार में आईएएस अधिकारियों का एक एसोसिएशन है ना, आईएएस भवन में उसका ऑफिस है हवाई अड्डे के बगल में। तो कायदे से तो ये लड़ाई आईएएस एसोसिएशन को लड़नी चाहिए थी, क्योंकि कृष्णैया साहब एक आईएएस पदाधिकारी थे और उनके हत्यारे को यदि सरकार छोड़ रही है, तो आईएएस एसोसिएशन के शिष्टमंडल को जाके पलटू राम से मिलना चाहिए था। अपना प्रतिरोध जताना चाहिए था। लेकिन यहाँ के ज्यादातर आईएएस आईपीएस लोग बिहार में मैं क्या कहूँ ऐसे नपुंसक हो गए हैं, रीढ़ बिहार के आईएएस आईपीएस नपुंसक हो गए। अब इसमें आपको क्या शक है ना? 99% है ना? मैं क्लियर कर 99% ऐसे ही ये हो गया है कि इनको अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं है ना? सब ये लोग नेताओं को मतलब मक्खन लगाते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग प्रमोशन में कुछ फायदा मिल जाए। नहीं तो ये तो इतना बड़ा मुद्दा था। आपको याद होगा कुछ साल पहले एक आईएएस अधिकारी की पत्नी चंपा विश्वास से बिहार में रेप हुआ था। उस समय लालू राज था और कितना हंगामा हुआ था देश भर में। तो आईएएस एसोसिएशन को ये मुद्दा टेकअप करना चाहिए था, लेकिन लोग रीढ़-विहीन हैं, कायर हैं, कबाड़ हैं, बुज़दिल हैं, क्या कीजिएगा? जी, बहुत धन्यवाद। आपका इन तमाम मुद्दों पे एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर की बातों से आप कितने सहमत